हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन 2.0। पहली वीडियो है। इस पे जो इंटरव्यू हमारे जो मोहतरम हमारे दोस्त हमारे भाई भारत से हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा सर। आपका स्वागत है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सत श्री जी अकाल। जी, नमस्कार नमस्कार, सलाम आदाब, सत श्री अकाल। बहुत अच्छा है मुजफ्फर भाई, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज बहुत ही एक अहम टॉपिक के ऊपर आपकी राय जो है वो लेनी है कि कुछ बातें हो रही हैं। पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं कि जी इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो नाकाम होती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि यूएस सेंट्रल कमांड के जो हेड है माइकल कोरेला, उन्होंने भी जो है वो पाकिस्तान के बारे में कुछ ऐसे कलमात कहे हैं कि पाकिस्तान उनका जो है एक देरीना और इस तरह का दोस्त है। और उसके साथ साथ जो मिलिट्री परेड हो रही है यूएस के अंदर, उसमें भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है वो शिरकत कर रहे हैं। तो इन दो चीज़ों को लेकर जो है वो यहाँ पर जो है वो खुशियाँ मनाई जा रही हैं और बोला जा रहा है कि पाकिस्तान की ये कामयाबी है और भारत की ये जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी नाकामी से। और उससे पहले मैं अफसोसनाक जो खबर आज अहमदाबाद में एक तैयारा गिरा जिससे 242 कीमती जानें जो है वो ज़ाया हुई हैं, वो उनके लिए दुआ गो हूँ। आपके और तमाम जो भारत के हमारे दोस्त हमारे भाई हैं उनके गम में बराबर का मैं शरीक हूँ। और तमाम जो उन सब के लिए जो है वो जो गम के जज्बात है मेरी तरफ से। जी डॉक्टर साहब। सबसे पहले मेरी भी भावभीनी श्रद्धांजलि जो गुजरात के एक्स चीफ डिप्टी चीफ एक्स सीएम विजय रूपानी साहब, उनकी आकस्मिक डेथ हुई है इस हार्ट रेंचिंग विमान हादसे में। उसके बाद कुछ मेडिकल के बच्चे थे जिस हॉस्टल पे ये गिरा, उनकी भी डेथ हुई। और जो हमारे जो भाई बहन उसमें सवार थे भारतीय, उनकी भी डेथ हुई। कुछ विदेशी उसमें सवार थे, इंग्लैंड से, पुर्तगाल से, अलग अलग देशों से, उनकी भी डेथ हुई है। या कुछ उसमें भी बचे भी हुए होंगे। तो ईश्वर उन सब की आत्मा को बहुत शांति दे। और मेरी बहुत बहुत कंडोलेंसेज हैं, मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि है। ओम शांति। जी, अब आते हैं कि ये जनरल आसिम मुनीर को बुलाया गया है अमेरिका में। जो सेंटकॉम यानी सेंट्रल कमांड के जो हेड है माइकल कोरिला, उन्होंने कुछ दिन पहले एक बयान दिया और उस बयान में उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान है वो एक एक्सीलेंट पार्टनर है इन काउंटर टेररिज्म, और वो हमारे लिए बहुत यूजफुल है और वो रहना चाहिए। तो पाकिस्तान के लोग अगर इस को नहीं समझ रहे हैं, इस स्टेटमेंट को, तो पाकिस्तान के लोगों की आईक्यू की गलती है। काउंटर टेरर मेजर पे आप पार्टनर हैं। अभी कुछ दिन पहले जो अलकायदा फॉर सीरिया या समथिंग करके ASAQ नया कुछ वो बना हुआ है एजेंसी, अलकायदा का जो विंग है, उसके किसी सैफुल्ला करके कोई आदमी था या सैफाल करके कोई आदमी था, उसको आपकी आदमी ने पकड़ा और वो दिया है अमेरिकन को। तो आप अगर ये सब करके खुश होना चाहते तो हो जाएं। आपको टेररिज्म के लिए वो आप क्या ये करने के बाद इंडिया में टेरर कर पाएंगे क्या? मतलब वो आपको भाड़े के सैनिक की तरह यूज कर रहे हैं। पाकिस्तान के काउंटर टेरर ऑपरेशन में अमेरिका का क्या हेल्प है? क्या आप टीटीपी से लड़ रहे हो? अरे अमेरिका, आप टीटीपी से लड़ रहे हो, अमेरिका आपकी क्या मदद कर रहा है टीटीपी से? आप फिर वही काम कर रहे हो, भाड़े के सैनिक बनने का काम। आप जो सेंट्रल एशिया में जा करके जो काम कर रहे हो अमेरिका के लिए, वो काम आपको बाद में बैकफायर करेगा, क्योंकि ये जो इस्लामिक जो ग्रुप है ये आपके अगेंस्ट में होंगे, ये याद रखिएगा। आप फिर वही खेल खेल रहे हो, मूर्खता वाला। हाँ, आसिम मुनीर गए, उनको बुला लिया जाएगा, किसी परेड में बैठा के एक दो वो ठुकवा देंगे सलामी और कहेंगे जाओ। वो आपको क्या नासा के साथ काउंटर रिसर्च में आपको इनवाइट किए हैं क्या? इंडिया का नासा और इसरो का वो है। हमारा सिद्धार्थ शुक्ला जी जो है वो एयर जो वो है पायलट है फाइटर एयरक्राफ्ट के, उनका चुनाव हुआ है जी। वो जा रहे ऊपर नासा के साथ ज्वाइंट मिशन में, एक्सियम जिसको कहते हैं, उसमें।
आप अगर इस पे खुश होना चाहते जनरल आसिम मुनीर को किसी जगह बुलवा के, वो बुलवा करके वो तो आपको करेंगे भाई। शहबाज शरीफ को क्यों नहीं बुलवाया? वही शहबाज शरीफ। और सेंट्रल कमांड में किसी उसमें गए, उसमें कौन सी बड़ी चीज है? इसमें भारत कैसे हार गया? आप हार गए, क्योंकि यही आप खुद को इस्लामिक, आप समझ ही नहीं रहे हो ना खेल। आपसे अच्छा ईरान है। आप खुद को इस्लामिक भी कहना चाहते हो, और आप लड़ रहे हो अलकायदा से, आप लड़ रहे हो टीटीपी से, आप लड़ रहे हो इनसे। ये दोनों पैर में जब आप बैठेंगे ना, दोनों नाव में, तो आपको नुकसान करेगा। आप बोल दे कि हम जो इस्लामिक रेडिकल टेररिज्म है इसके अगेंस्ट में है, बोल के जा दिखाइए। अरे हम भी आपका स्वागत करेंगे भाई, हम भी बुला लेंगे। लेकिन आप ये गुड तालिबान बैड तालिबान करेंगे। देखिए ये सब फोर्सेस अमेरिका और ये बहुत ताकतवर है। क्या हुआ? ये अफगानिस्तान में आ गई, क्या कर लिया? क्या कर लिया अफगानिस्तान में? वियतनाम में चली गई, क्या कर लिया इन्होंने? देखिए ये सब का जमाना गया कि बड़ी फोर्स से अमेरिका इंडिया पे अटैक कर देगा, ये कर देगा। भाई आपको, मुझे पाकिस्तानी ये होता है, बाहर से आप खाली अप्रूवल लेना चाहते हो, आपको अपना इंटरेस्ट पता नहीं है। अगर यू आर ऑन द साइड ऑफ इस्लाम, तो हाउ कैन यू बी ऑन द साइड ऑफ जो हमास से लड़ रहे हैं? क्या आप हमास के सपोर्टर हो या नहीं हो? पूरा पाकिस्तान हमास का सपोर्टर है, और आप हमास के जो हमास को चुन चुन के मार रहे हैं, आप उनके साथ खड़े हो। मतलब जनता को आपने हमास बना दिया है, और आपकी सेना जो है वो इजराइल के लिए लड़ रही है। ये है पाकिस्तान की सोच, ये है डबल स्टैंडर्ड, ये है बिकॉज कि यहां पे आसिम मुनीर पाकिस्तान के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो अपने बारे में सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब देखिए अमेरिका ने क्या खेल खेला, आपने इंडिया में कुछ लोगों को मारा, आसिम मुनीर के कहने पे ये हुआ, तो मैं तो इसको कन्विंस हूं इससे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सुनिए अमेरिका ने खेल क्या खेला। आसिम मुनीर की हालत पतली हुई। उन्होंने आसिम मुनीर से कहा ये हमारे 4-5 टारगेटेड हैं, इनको अपने बंदे भेजो, उठवाओ, मरवाओ। आसिम मुनीर ने कहा ठीक है जी। उन्होंने 4-5 जो उनके टारगेट थे अमेरिका के, जो इजराइल के बाय द वे दुश्मन हैं, उनको उन्होंने उठवाया। यहूदियों के लिए काम किया आपने, और सौंपा आपने अमेरिका को। अमेरिका ने कहा जी बस आ जाओ। इसमें पाकिस्तान का इंटरेस्ट है? आप बताइए मुजफ्फर भाई, हमास के बारे में क्या विचार है? हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है आपके लिए? जी, पाकिस्तान में कोई भी नहीं उसको समझता। वो सारे यही कहते हैं कि जी वो देखें, वो मजलूमों के लिए लड़ रहे हैं। वो सारे यही यहाँ पर यही कह रहे हैं। हालांकि वो एक अलग डिबेट है कि नहीं, मैं हमास ने उसमें नहीं जाना चाहता। जी मैं तो जी जनरल पाकिस्तानी जी जनता तो हमास के सपोर्ट में खड़ी है। जी, बिल्कुल बिल्कुल खड़ी है। तो इन्होंने जिसको, ये जो अलकायदा सैफुल्ला या जो भी नाम था उसका मैं नाम भूल गया हूं, जिसको पकड़ के अमेरिका के हवाले किया है, अलकायदा फॉर कौन सा रीजन है, एशियन या समथिंग करके नया कोई ASAQ करके बनाया है इन लोगों ने, उसको पकड़ के इन्होंने दिया अमेरिका को। जी, और तारीफ इसी वजह से हुई कि ये बंदा पकड़ के दिया इन्होंने हमें। ये बंदा पकड़ के दिया है, तो ये तो आपकी पॉलिसी। बंदे तो अरे मुशर्रफ दौर में भी बहुत सारे हमने पकड़ के दिए, $5,000 आप आज दिए क्यों थे। टीटीपी आपसे लड़ रहा है? यही आपने डबल स्टैंडर्ड किया ना। आप जाके बोले मुल्ला उमर को कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, मगर उसके बंदे पकड़ पकड़ के आपने ग्वांटानामो बे में भिजवा दिए थे। ये समझ ही नहीं रहे हैं यार आप। डबल गेम जो है ना, ये अब आप जनता को कहीं लगा रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, क्योंकि आपका पर्सनल इंटरेस्ट है। पूरी आपकी जनता अमेरिका से नफरत करती है, ऐसे ही है। लेकिन आसिम मुनीर को अमेरिका ने बुला लिया तो जी बल्ले बल्ले। मतलब आप मानसिक दिवालियापन देख रहे हैं जी। अमेरिका, इंडिया हार गया। इंडिया क्या हारा? इंडिया तब से कह रहा है कि भाई हम इस्लामिक आतंकवाद के अगेंस्ट में खड़े हैं, हमारा मुसलमानों से कोई लड़ाई नहीं है। तो इस्लामिक आतंकवाद से तो मोहम्मद बिन सलमान भी लड़ रहे हैं। हम तो अफगानिस्तान की भी मदद कर रहे हैं, ईरान की भी मदद कर रहे हैं, सीरिया की भी मदद करते हैं, सबकी मदद करते हैं हम तो। लेकिन इस्लामिक आतंकवाद से हमारी लड़ाई है। किसको ये ट्रंप, आज ट्रंप को एक प्रोग्राम में मैं था तो बड़े अच्छे मेजर साहब वो कह रहे ट्रंप को नोबेल प्राइज दिला। ये वही ट्रंप है जो कह रहा है इस्लामिक रेडिकल इस्लामिक जो है वो हमारा प्रॉब्लम है। फर्स्ट टर्म में वो इस पे इस्लाम के अगेंस्ट में इलेक्शन लेके आया है, वो जीत के आया है। अबू
कासिम, वो याद है ना, इज हम्म, डेड। ईरान के उसको मारने वाला जो उनके मेन कमांडर था, क्या नाम था, मैं उसका नाम भूल गया, उसको उड़वा दिया अमेरिका ने, और आप जाके उनके साथ खड़े हो गए फिर से। अरे तो फिर अगर वॉर ऑन टेरर लड़ना है तो खुल के आओ। वॉर ऑन टेरर इज फॉर ऑल मींस वॉर ऑन जिहाद। और कौन है वॉर ऑन टेरर में, किसको ये टारगेट करते हैं? नार्को टेरर। देखिए कई तरीके के टेररिज्म है दुनिया में। एक है माउस का टेररिज्म जो हम भी फेस करते हैं, एक है इस्लामिक टेररिज्म, एक है नार्को टेररिज्म। तो अमेरिका आप जिसकी मदद करो नार्को टेररिज्म में तो है नहीं, वो तो सारे के सारे इस्लामिक टेररिज्म, टेररिस्ट संगठनों से आपकी लड़ाई चल रही है। आप क्या लग रहा है कि ये फिर आपको छोड़ देंगे? ये टेररिस्ट आपको छोड़ेंगे? आपको लग रहा है आपके घर में आग लगाएंगे ये? क्योंकि ये अब पाकिस्तान की आर्मी को अपना दुश्मन, आप ये खेल ही नहीं समझ रहे हो भाई। तो ये आज जो कह रहे इंडिया हार गया, इंडिया जीत गया, क्योंकि इंडिया की हदस में एक के बाद एक के बाद एक गलत। अरे अगर करना है तो ताल ठोक दो भाई कि हम टेररिस्ट के टेररिज्म के अगेंस्ट में है, हमें भारत के अगेंस्ट में या कोई भी ये हाफिज सईद ये वो नहीं चाहिए। एक पॉलिसी रखोगे तो सब आपके साथ, इंडिया भी खड़ा हो जाएगा। लेकिन आप जनता को कह रहे हो, जनता में हाफिज सईद को हीरो बनवा रहे हो, जनता में हमास को हीरो बनवा रहे हो, जनता में याहिया सिनवर हीरो है, और आप याहिया सिनवर के और उनके जो हत्यारे हैं उनकी जो अगेंस्ट में है जाके आप लेके खड़े हो गए। भाई हम तो क्लियर है, हम तो याहिया सिनवर को आतंकवादी मानते हैं, हमारे यहां क्लियर है भाई, तो हमें तो खुशी है। आप जो काम कर रहे हो अमेरिका के बिहार पे, वो काम आपने हमारा भी किया है। आप हमारी लड़ाई लड़ रहे हो ना इस्लामिक आतंकवाद की लड़ाई में आप। लेकिन क्या ये एक्सेप्ट करेंगे बुनियान अल मसूस लड़ने वाले, बुनियान अल मसूस या जो भी नाम है, कि इस्लामिक टेररिज्म करके कोई फिनोमिना है? इन्होंने तो ऑपरेशन अलबदर में कह दिया ये जी सारे मुसलमान खारिज हो गए। तो ये कह दें कि जिसको इन्होंने पकड़ के अमेरिका को दिया है वो इस्लाम से खारिज हो गया, वो अरबी है। जरा एक अजमी अरबी को इस्लाम से खारिज करके दिखा दे। आपको समझ में नहीं आ रहा आपने क्या किया है? आपके जनता के वो हीरो हैं जिनको पकड़ के आप हैंड ओवर कर रहे हो। ये खड़ी होगी जनता, इसी में से टीटीपी बनेगा। या तो अमेरिका को अपना दोस्त बताइए खुलेआम होकर के, इजराइल को अपना दोस्त बताइए खुलेआम होकर के। आपको क्या समझ में आ रहा है? ये आपको वहां ले जा रहे हैं, धीरे से आपको ये भी कहेंगे इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लो, बस बहुत हो गया। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट से अपने सारे के सारे उनको निकाल लिया है, क्योंकि ईरान पे आज नहीं तो कल हमला होने की संभावना है। ईरान पे इजराइल हमला करेगा, किसके साथ खड़े होंगे आप? तो यही ये तो मुझे है। सेम सेम वही वाकया लग रहा है जब इराक और कुवैत की जंग हुई थी। आपको याद होगा, इराक ने कुवैत के ऊपर हमला किया था और अमेरिका और बाकी सारी जो ममालिक थे वो कुवैत के साथ थे। लेकिन पाकिस्तानी जो लोग थे वो उस वक्त ये कह रहे थे कि इराक ने बेहतर किया, इराक वो सारे के सारे इराक के साथ थे। लेकिन पाकिस्तान जो है उस वक्त वो अमेरिकन अलाई क्योंकि कुवैत था तो उसके साथ थे हम। मैं आपको बता दूं, वो लोग असल में वो उसमें ना अमेरिका को क्रेडिट नहीं जाना चाहिए, यूएन का एक्शन था। क्योंकि इराक ने क्या किया था, कुवैत को अपना 5वां प्रोविंस डिक्लेयर कर दिया था और ऑक्यूपाई कर लिया था। तो उसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन पास किया कि ये जो इन्होंने किया है ये यूएन चार्टर का वायलेशन है, और उन्होंने ऑथराइज कर दिया कि दुनिया का कोई भी देश अगर कुवैत की हेल्प करने जाना चाहता है तो वो कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस में जाकर के कर सकता है। तो वो यूएन सैंक्शनड मिशन था, क्योंकि यूएन इराक के अगेंस्ट में खड़ा हो गया था। क्योंकि जो आर्टिकल 2 क्लॉज 4 यूएन चार्टर के अंतर्गत में किसी भी देश का यूज ऑफ फोर्स करके टेरिटरी आप नहीं मर्ज कर सकते, और इराक लेकिन ने उस वक्त एग्जैक्टली किया था। पाकिस्तानी तो उस वक्त भी इराक के साथ थे। हाँ जी, ठीक है, इसने सही पाकिस्तानी तो किया। अनपढ़ गंवार है ना, मैं बार बार इसलिए कहता हूँ, बुरा मत मानिएगा हाथ जोड़ जी के, जी। मगर एकदम लो आईक्यू बना दिया जनता को। भाई जनता पढ़ लिख नहीं रही है, क्या कीजिएगा आप? जनता एक एक इस्लाम के नाम पे वो एक अजीब जुनूनियत का शिकार हो जा रही है, वो अपना भला बुरा भी नहीं समझ पाते हैं। अच्छा, अमेरिका की पॉलिसी आपकी कुछ समझ में आ रही कि ये अमेरिका जो कर रहा है वो डबल स्टैंडर्ड नहीं उसका, कि वो एक तरफ तो वो कहता है कि जी हाँ ठीक है, मोदी जी मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, ट्रम्प कहता है, और दूसरी तरफ इस तरह की जो काम हो रहे हैं जो उसमें हमें लग रहा है कि वो थोड़ा सा जैसे वो भारत को नजरअंदाज कर रहा है। कुछ आपको ऐसे कुछ फीलिंग आ रही है, कुछ हो रहा है ऐसे? देखिए,
कोई किसी का दोस्त नहीं, अमेरिका अपना दोस्त है। हम्म, ठीक, अमेरिका का कुछ दुश्मन है, वो क्लियर है, और उसमें हमारे वो भी दुश्मन है। रेडिकल इस्लाम अमेरिका का दुश्मन है, क्योंकि अमेरिका की टेरिटरी के अंदर जाके आज तक एक भी देश ने हमला नहीं किया नहीं है, किया। सिवाय अलकायदा के। जो काम देश नहीं कर सके वो एक आतंकवादी संगठन ने कर दिया। अच्छा आप भाई, समझिए इसको। ये अलकायदा के भी, ये पाकिस्तान के अंदर जब डिबेट होती है, कुछ लोग बैठे बातें कर रहे होते हैं, तो वो ये कहते हैं कि ये भी अमेरिका ने खुद ही करवाया था, ये अलकायदा ने नहीं किया। आप वो तो इसको। ठीक है, वो तो हम भी पहलगाम हम करवा लिए, पठानकोट हम करवा लिए, उसके बाद सब हम करवा लिए, 26/11 बंबई में हम करवा लिए, वो सब छोड़ दीजिए। वो दिक्कत ये है ना, मैं स्पष्ट अगर बोल दूं कि जब आप अपनी गलती मानते ही नहीं है, आपको लगता है सब कुछ इस्लाम के अगेंस्ट में साजिश है, बिकॉज आपको जैसे मुझे जब हिंदू बनाया गया तो ये नहीं बताया गया ना कि तुम हम हमेशा सही हैं। हमें बताया कि समाज में गलतियां हो सकती है, अपनी गलतियों को भी स्वीकारना सीखो। लेकिन आपको जब बनाया गया तो बताया गया इतना परफेक्ट है ये कि गलत होने की संभावना नहीं है। और आपको रिलीजियस बनाने के लिए वो इतना सेंसिटिव बना देते हैं कि आप सच नहीं बोल पाते, डर जाते हैं आप, और उसको आप कहते हैं जी मेरा सेंटिमेंट हर्ट हो रहा है। तो दिक्कत ये कि इतना सेंसिटिव क्यों बनाना भाई? आप चूंकि आप उस लेवल पे ले गए हो मानवता को, रिलीजन को लेकर के, कि वो एक ड्रग्स के नशे में रहते हो रिलीजन के नाम पे। वो किसी को चीर फाड़ सकते हैं रिलीजन के नाम पे, न रिश्ता न नाता, सिर्फ रिलीजन रह जाता है, इतना उनकी ऑब्सेशन है। तो आप इस्लाम में जब कमी नहीं पा, जैसे मैं कहता हूं भाई हिंदुइज्म में कमी नहीं थी, लेकिन हिंदुइज्म की प्रैक्टिस में कमियां आई, उसको एक्नॉलेज करते हैं। अब हम कहें कि नहीं नहीं, अब जैसे एक बार मेजर साहब ने कहा था रिवाज जी के चैनल पे कि ये जो हिंदू लड़कियों की शादी करवाते हैं जबरदस्ती, ये मुझे लगता है हिंदू ही करवा रहे हैं, भारत की सरकार पैसा देके ये यहां तक चल गई, पाकिस्तान में भी ये इंडिया करवा रहा है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। आप सोचिए जरा, समझ रहे हैं आप उस क्यों ये कह रहे हैं वो ऐसा? बिकॉज गलत हो रहा है पर वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते, देयर इज अ मिस्टेक, वो उसको मानना नहीं चाहते। तो फिर कोई ना कोई आपको रेशनल एक्सप्लेनेशन लाना पड़ेगा, लॉजिक जिसको आप कहते हैं, यही है वो लॉजिक। बॉटम लाइन में फिर आपसे ये कहूंगा मुजफ्फर भाई कि ये जो हो रहा है पाकिस्तान में, ये बम की तरह फटेगा, बम की तरह। कल हमारी आपकी बातचीत हो रही थी, मैं आज सुबह खाना खाते खाते अभी शाम को सोच रहा था कि पाकिस्तान में एक्सट्रीम पावर्टी 16% है और पावर्टी 42% है। तो एक्सट्रीम पावर्टी प्लस पावर्टी अगर आप जोड़िए तो कितना हो गया? 42 से 48 58, 58% लोग गरीब हैं। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? सारी दुनिया मेन दुनिया से हिसाब हटाने के लिए भी ये काम कर रही है, लेकिन पाकिस्तान में ये काम नहीं हो सकता कि इन चीजों से ध्यान हटाने की जगह कहीं और लगा दो। तो जी आसिम मुनीर को बुला लिया जी अमेरिका ने, किस लिए बुलाया भाई? कोई ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होना है क्या? उन्होंने कहा कि आप उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो क्या? उन्होंने वो उनके यहाँ पे वो कह रहे हैं, ये उनके पार्लियामेंट से, सीनेट से बयान आ रहा है, वो आपको थैंक यू करते हैं। स्पीच में भी थैंक यू किया था ट्रंप ने, क्यों? यही माइकल कुनीरो के कहने पे, क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि आपकी यूटिलिटी है, क्यों? कि वो आप भाड़े के आतंकवादी बनने को तैयार हो, उनका ऑपरेशन करने को आप तैयार हो उनके लिए। लेकिन आप ये नहीं समझते कि जब आप उनके जिन लोगों के अगेंस्ट में आप ऑपरेशन कर रहे हो, ये आपकी समाज में से आ रहे हैं, तो समाज तो आपके अगेंस्ट में खड़ा होगा ना। पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट क्यों आर्मी के अगेंस्ट में हो गया? पहले आपने समाज को रेडिकल इस्लाम की ओर ले गए 1979 में अफगान वॉर के नाम पे, और जब समाज रेडिकल हो गया तो आपने उनके अगेंस्ट में कार्रवाई कर दी आतंकवाद के नाम पे। मैंने अपने बच्चे को जो पढ़ाया है वो वही ना सीखेगा बड़ा होकर के, और उसके बाद जब वो बड़ा होकर के दुष्ट बन जाए तो मैं कहूँ साले को मारो, ये तो हमारे ही शिकार कर रहा है। तो तुम जब उसको पढ़ा रहे थे तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था कि तुम क्या बना रहे हो उसको? मैं अपने बच्चे को जाकर ड्रग्स की शिक्षा दूं, मैं उसको जाकर के दुनिया के सारे कुकर्मों की शिक्षा दूं और बाद में उम्मीद करूं कि वो बड़ा अच्छा आदमी बन जाएगा?
और उसके बाद जब वो करने लगे वही हरकत जो मैंने उसको सिखाया, तो कहूं तो अब तो साला मेरे बत्ते पड़ गया, गोली मारो उसको। बिल्कुल तो सही ये बात है। जो अभी भी जो हमारे मदरसे हैं उनको रेगुलेट करने की जरूरत है। अभी भी मुझे तो ऐसे लगता है कि कोई उनको देख नहीं रहा कि वो वहां पर क्या पढ़ाया जा रहा है, वहां पर क्या आप बताया जा रहा मदरसों को अब हाथ नहीं लगा सकते। है। ना आपकी आर्मी, ना आपकी पॉलिटिकल फोर्स, तो वैसे ही कुछ नहीं है आपके यहाँ। एक ही फोर्स है आपके यहाँ पे मदरसों के बाद, वो है आर्मी। मगर आर्मी की लेजिटिमेसी यही लोग हैं, नहीं है इनके अंदर गट्स। मुशर्रफ के हाथ जल गए थे लाल मस्जिद में कार्रवाई करने के लिए, आज भी लाल मस्जिद है, वही शिक्षाएं दे रही हैं। इन्हीं लाल मस्जिद वालों ने चीनियों को मारना शुरू कर दिया था ना। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो अभी भी पॉइंट मौलाना ये अब्दुल है, अजीज वैसे ही। अभी भी वैसे ही है, क्या कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। और मौलाना अब्दुल अजीज को चाहने वालों ने मुशर्रफ के ऊपर अटैक कर दिया था भाई। समाज कुछ बना रहे हो, ये आसिम मुनीर की पर्सनल जीत है, मैं मान सकता हूं। आसिम मुनीर को लीज ऑफ लाइफ मिल गई। हो सकता है ये इंडिया को भी एक अमेरिका ने वो कहा कि भैया अभी यूजफुल है, बट आपको क्या पता है कि जो काम वो कर, अगर आप इस्लामिक आतंकवादियों को मार रहे हो मिडिल ईस्ट में, तो आप हमारा काम नहीं कर रहे हो, आप हमारा ही काम कर रहे हो। हम तो पाकिस्तान से लड़ना नहीं चाहते, हम तो आतंकवाद से लड़ रहे हैं ना। और अगर आप आतंकवाद से लड़ने के लिए तैयार हो अमेरिका के साथ, जाके लड़ो। लेकिन हम अमेरिका के साथ आतंकवाद को लड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि भैया वो जिसको आतंकवाद कह रहे हैं, हम उसको आतंकवाद नहीं कहते। अरब जाने हम कौन होते हैं लीबिया में जाकर के मुअम्मर गद्दाफी को मार करके और उसका रिजीम चेंज करके और जी डेमोक्रेसी लाएंगे। अरे भाई लीबिया ने और मुअम्मर गद्दाफी जाने, जिन लोगों ने गद्दाफी को मारा आज उनके साथ आप खड़े हो। और गद्दाफी स्टेडियम भी है जी। जी लाहौर का मेन जो स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम, गद्दाफी सैफुल इस्लाम ने ही तो दिया था पैसा उसका, गद्दाफी का बड़ा बेटा। हालांकि वो पैसा पूरा दे नहीं पाया जितना प्रॉमिस करके गया था, बाद में ये भी पता चला मुझे। तो ये आसिम मुनीर की पर्सनल जीत है कि उनको ये कह दिया गया तुम सुरक्षित हो, फील्ड मार्शल बन के काम करो, मगर मारो इनको, अलकायदा को मारो, आईएसआईएस को मारो, टीटीपी को मारो। ठीक है, करो भाई, हमारा ही काम हो रहा है भाई। लेकिन ये समाज आपका जो है ना, जो आसिम मुनीर समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि ये जिनको मार रहे हैं ना, समाज उनको हीरो के रूप में देखता है। बिल्कुल ऐसे ही, सही कह रहे तो हैं। आप सोचो जरा कि ये आर्मी के अगेंस्ट में जो ये बोले ना, गुस्सा नहीं नफरत पैदा होगी। क्योंकि ये जो मदरसों में ना, ये आर्मी को गाली देंगे, आपके जो मदरसों पे बैठे हुए, बिम्बरों पे बैठे हुए जो आपके मुकाजी और जो भी इनको हम कहते हैं, मौलाना जो भी कहते हैं, वो तो बताएंगे ना कि उसने मारा। वो तो अमेरिका को दिन रात गाली दे रहे हैं। और भाई वो कहता था, जो बंदा था साद हसन रिजवी, खादिम हुसैन जी रिजवी, जी, तहरीक बम लब्बैक जो। कटो, और बम कटो इन पे, और सब मर जाएंगे, और बम कटो। मैंने सुना है भाई, साद रिजवी का बेटा कुछ और बात बोलेगा। जी खादिम रिजवी के बेटे साद रिजवी। वही खादिम रिजवी का बेटा कुछ और बात बोलेगा, हाफिज सईद का बेटा कुछ और बात बोलेगा। उनका हीरो सिनवर नहीं है। आप देखते जाइए ये कहां जाएगा। इट्स अ पर्सनल विक्ट्री ऑफ आसिम मुनीर, आई एक्सेप्ट इट एंड कंसीड इट। अमेरिका ने वहां पे हमें धोखा दिया, ये मैं कंसीड कर रहा हूं, इट्स अ सेटबैक। मगर वो सेटबैक इसलिए नहीं है क्योंकि हम आसिम मुनीर के अगेंस्ट में थे। आसिम मुनीर काम हमारा ही कर रहा है। आसिम मुनीर जो कर रहे हैं वो हमारा ही काम कर रहे हैं कि वहां पे जाकर के आतंकवादियों को मारे। दहशतगर्दी की। मारिए, हम तो जो काम हमारे हाथ से होना था वो आपके हाथ से हो रहा है। हम मारते तो काफिर का नाम लगता, आप तो मुस्लिम को मार रहा है, मारिए। आप समझ रहे ना, हमारी सेनाएं जाके मारती, हम तो काफिर हो जाते, इस्लाम के अगेंस्ट में जंग हो जाती। आप तो अब आप मारिए AQ को, जिसको मारिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये याद रखिए, ये पाकिस्तान में सिविल वॉर होगा, क्योंकि हर मदरसे से आपके आर्मी के उसको गालियां पड़ेंगी, क्योंकि वो उनको उम्मा का पार्ट मानते हैं। आपकी आर्मी अपने उम्मा के अगेंस्ट में जा रही है, ये बात आप समझिएगा जी। चलो।
बहुत शुक्रिया, बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया और बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि काम तो ये एक अच्छा हो रहा है, दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग एक नई पाकिस्तान को ये टास्क मिला है और उसकी वजह से ही पाकिस्तान की इस वक़्त जो है वो अहमियत अमेरिका की नज़र में बढ़ी है कि वो अ, जैसे कि आपने बोला कि हम हर काम जो है अमेरिका का करने के लिए हर वक़्त तैयार होते हैं। तो इसी काम के सिलसिले में जो ये जो सारे स्टेटमेंट्स और ये दावतें चल रही हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। सलाम।